नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है मारू राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजसमंद से बड़ी खबर की आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने युवा नेता की हिस्ट्री शीट खोलने पर रोक लगा दी है। नोटिस जारी कर राजसमंद एसपी से 29 जनवरी तक जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है एसपी के पास पर्याप्त सामग्री नहीं। एसपी ने 16 मई को पत्र जारी कर आदेश दिए थे। युवा नेता चिराग पालीवाल की हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने मामले में विचार करने की आवश्यकता बताई। चिराग पालीवाल ने बताया कि न्याय की जीत हुई है। राजनीतिक दबाव में पुलिस ने जबरन हिस्ट्री शीट खोली थी। आपको जो इस समय शख्स दिखाई दे रहा है वही चिराग पालीवाल है, युवा नेता है। और एसपी को अब तगड़ा, यानी कि पुलिस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने हिस्ट्री शीट युवा नेता चिराग पालीवाल की खोलने से मना कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शायद पुलिस के पास वो पुख्ता जो सबूत होते हैं वो नहीं है, यानी इनडायरेक्ट वे में हड़बड़ाहट में ये सारा रफा दफा करने की कोशिश की गई, अगर आप आम भाषा में कहें तो। राजनीतिक दबाव में और इसको जीत बताया है युवा नेता चिराग पालीवाल ने। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने जबरन हिस्ट्री शीट खोली थी, लेकिन अब क्योंकि न्याय की जीत हो चुकी है, कोर्ट को भी यह समझ में आया, इसलिए हिस्ट्री शीट खोलने के लिए मना कर दी। और चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की आपको बताते हैं। पुलिस कांस्टेबल पर मामला दर्ज हुआ है। जी हां, विनाय थाना के कांस्टेबल दशरथ पर चोरी का केस दर्ज हुआ है। मालखाना एलसी रहते हुए ही चोरी की वारदात घटित हुई। जब्त कंटेनर से डोडा पोस्त चुराकर दशरथ बेचता था। करीब 800 किलो डोडा पोस्त चुराकर इस कांस्टेबल ने बेचा है। चुराए गए डोडा पोस्ट की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी बंदिता राणा ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। दशरथ से मामले में अब पूछताछ होगी। जो आपको शख्स इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही कांस्टेबल है खाकी वर्दी में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। वैसे तो खाकी वर्दी आरोपियों को भ्रष्टाचार को पकड़ने में, खोलने में मानी जाती है, लेकिन ये तो खुद ही संलिप्त पाए गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर पुलिस रक्षा के बजाय खुद ही अगर चोर बन जाती है तो इस तरह की कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ती है। वंदिता राणा ने जो कांस्टेबल है उसको सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से जो कांस्टेबल दशरथ है वो चोरी की वारदात कर रहा था। ये जो कंटेनर में है, जो पकड़ा हुआ माल जाता था उसे कंटेनर में यहाँ पर जो है एक जगह रख दिया जाता था, और करीब 800 किलो जो डोडा पोस्ट का चूरा है वो जो है अब तक चुराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 से सवा साल के भीतर जो है इसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, और अलग अलग तरीके से जो है एक एक कट्टा ये रोजाना या 2 दिन में या 5 दिन में या हफ्ते भर में चुराता था और फिर उसे बेच दिया करता था। तो इसकी कीमत जो है 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पैसा इसने कहाँ लगाया है, ये किस तरह से अन्य खेल में भी माहिर है या नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर जो है पुलिस अपनी जांच पे जुटी है। बताया जा रहा है कि इसे जो है 1 महीने पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को क्यों दबाया गया और जो पुलिस कांस्टेबल है उससे माल की बरामदगी को लेकर ये पूरा प्रयास था, या फिर अन्य कोई कारण है, या और भी कोई जो चीजें हैं वो इसने चुराई है, इन सभी विषयों को लेकर जो है पुलिस अपनी तफ्तीश पर जुटेगी। फिलहाल जो है कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, और जो माल की बरामदगी है वो कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, इन सभी विषयों को लेकर जब अब जो है दशरथ से पूछताछ की जाएगी, और अगला जो कदम है वो एसपी जो है जल्द ही उठाने को देख रही है। जी अशोक, एक चीज और बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 1 महीने पहले ही इनके ऊपर एक्शन लिया गया था। बात सच है कि क्यों मसला अभी तक छुपाया गया? दूसरी बात है कि अब आगे स्टेप क्या होगा? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये कब से ये इस लाइन में है, मतलब पुलिस की जिम्मेदारी ये संभाल रहे थे? जी बिल्कुल, एक कांस्टेबल है। बताया जा रहा है कि 3 साल या 4 साल पहले जो है इसकी पोस्टिंग हुई थी, और करीब 1 से 2 महीने पहले, या हो सकता है 6 महीने पहले, क्योंकि पूरी जानकारी जो है पुलिस नहीं दे पा रही है, करीब 6 महीने पहले से ही ये जो मालखाने की जिम्मेदारी है इसके पास थी। और मालखाने में जो भी डोडा पोस्ट का चूरा आता था वो एक कंटेनर में इसके द्वारा जो है जब्त करके रखा जाता था, लेकिन अब इससे कोई नहीं पूछता था कि भाई ये जब्त किया हुआ माल ये कहाँ ले जा रहा था। लेकिन इसी बीच जब जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि जो माल में जब्ती दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा है, और जो यहाँ बरामद की है वो बहुत कम
कम है, जिसके बाद जो सवाल खड़े हुए, पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और करीब बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही इस मामले में कार्रवाई कर दी गई और इससे जो माल बरामदगी का प्रयास है वो किया जा रहा था। जो पैसे का लेन देन था या छोटा सा फिर सवाल और बताइएगा अशोक, बहुत शॉर्ट में, इनसे ऊपर भी अधिकारी क्या इसमें संलिप्त हैं? क्योंकि कांस्टेबल इतनी बड़ी हरकत तो नहीं कर सकता है, क्या किसी और का भी नाम आ रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले में अब एसपी जो है क्योंकि सीधे जुड़ गई है और उन्होंने इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है, तो अब इसमें कौन कौन लिप्त है, क्योंकि कांस्टेबल है। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब सवाई माधोपुर से भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल दादिया जा रहे कार्यकर्ताओं की कार की भिड़ंत हो गई। सड़क दुर्घटना में 7 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर के एक्सप्रेस हाईवे के टोल के पास ये दुर्घटना घटित हुई। कार में सवार 7 लोग सवाई माधोपुर से जयपुर के दादिया में जा रहे थे, जहां पर आज लगभग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो जनसभा होनी है, तभी ट्रक से कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जयपुर उनको रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको सवाई माधोपुर से बता रहे हैं। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देखिए सीधे तस्वीरें सवाई माधोपुर से ये जयपुर के दादिया की तरफ जा रहे थे, जहां पर आज पीएम की जनसभा होनी है। बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 7 लोग गाड़ी में थे। उस दरमियान एक्सप्रेसवे हाईवे पर यह सड़क दुर्घटना हुई है। ट्रक से कार टकरा गई है, जिसमें 7 लोगों को चोट आई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 कार्यकर्ता भाजपा के, जिनको जयपुर रेफर किया गया है। और मिशन विकास राजस्थान को मेगा सौगात की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। आज प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि PKCERCP का शिलान्यास करेंगे। 17 साल बाद पेयजल का सपना साकार होगा। इस परियोजना से 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। 3.5 यानी 3.5 करोड़ आबादी को पेयजल मिलेगा और इसके अलावा 4.03 लाख हेक्टेयर में फसल लहराएगी। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दादिया यानी कि जयपुर के दादिया में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 9 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया था और 9 दिन के अंदर फिर से एक बार दौरा पीएम का, जो कि मुख्यमंत्री के 1 साल पूरे भी हो चुके हैं, और PKCERCP जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन। आज 9 दिन में दूसरी बार राजस्थान का दौरा, जयपुर में ही दौरा, लेकिन दादिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। PKCERCP की आज बड़ी सौगात मिलेगी। 17 साल के बाद ये जो सपना है लोगों का, जिससे 21 जिले के लोग प्रभावित होंगे, जिनको पानी पीने की जो समस्या लगातार खासकर गर्मी के मौसम में बनी रहती है, खेतों में फसल किस तरह से उनको पानी दिया जाए ताकि फसल की पैदावार अच्छी तरीके से हो, इससे जो किसान परेशान होते हैं शायद अब वो परेशानी उनको ना रहे, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है PKCERCP, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा होगी। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल सिंचाई प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण होगा। प्रोजेक्ट में 10% चंबल नदी की सहायक नदियों को लिंक इसमें किया जाएगा और MOU भी पहले ही साइन हो चुका है। ये जनवरी जो बीती है इस साल की, उसमें ही मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में MOU साइन हुआ। वो भी क्षण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और आज का ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उन खासकर उन 21 जिलों को, जो जयपुर से लेकर टोंक और झुंझुनू से लेकर सीकर तक, ताकि वो जो जिले हैं पूर्वी राजस्थान के ऑलमोस्ट, वो जहां पर उनको सिंचाई के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए हर बार उनको मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, चिंता का विषय बना रहता था, अब वो चिंता की लकीरें हटने वाली हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया जाए। 2023 में गहलोत सरकार ने 9,000 करोड़ के बजट लेकर आई थी और 2023 विधानसभा चुनाव में ERCP का बड़ा मुद्दा भी रहा। इसको लेकर विपक्ष, मौजूदा सरकार बातें करती रही, लेकिन अब ये सपना सच होने जा रहा है। तो संकट कहां दूर होगा ये देखिए। दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर समेत जो 21 जो और भी जिले 9 गठित हुए हैं, नए बने,
उनको भी 17 साल के बाद ये पेयजल का सपना उन सब का पूरा होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप देखिए सीधे, और इसके लिए भव्य तरीके से तैयारियां भी की गई थी। खुद इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जमीन पर भी गए, देखा कि सारी व्यवस्थाएं सही हैं कि नहीं सही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना था इस पे, तो खुद वो लीड कर रहे थे। और इसके लिए आप देखिए कई सारी बसें, स्टोक को हॉट स्पॉट बनाया गया है ताकि आसपास के जो जिले से आने वाले कार्यकर्ता हैं, जो वहां की जनता है, उनको असुविधा ना हो। आप कहाँ से आई हैं? मैं भीलवाड़ा से रहने वाली झुंझुनू की, यहाँ पोस्टिंग है मेरी भीलवाड़ा में। तो आज आप पीएम मोदी को सुनने के लिए आई हैं। हाँ, क्या उम्मीद, एक महिला होने के नाते इस देश की नागरिक है, क्या कहेंगी? महिलाओं का सशक्तिकरण हो और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए और महिला सुरक्षित हो। अम्मा आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? कहेंगे सब रोजगार बढ़ाओ, सब घर में पानी आता है नहीं आता? घर में नल आने लगे नहीं आने लगे? नहीं आने लगे। नहीं आने लगे। तो उम्मीद है, पानी की अभी दिक्कत है राजस्थान में? जोरदार जोरदार दिक्कत है। बताया जा रहा है कि मोदी जी आज जो ERCP की सौगात देंगे, आगामी कुछ वर्षों के अंदर जो पानी है वो घर घर तक पहुंचेगा। क्या उम्मीद करती हो आप? तो देखिए, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा अगर जो दिक्कत है, किल्लत है, वो पानी की है, और इस पानी की जो उम्मीद को आज पीएम मोदी पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है सभी के लिए जो भी योजनाएं हैं वो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, और वो आम जन के पास पहुंच रही है और पहुंचनी चाहिए। इससे हमारा देश का विकास होगा। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर हजारों की संख्या में लाभार्थी अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं, और लाभार्थियों को अजमेर में भी रुकवाया गया। साथ ही अलग अलग जिलों से, जो बांसवाड़ा है, पाली संभाग है और जोधपुर संभाग है, उन संभागों के जो कार्यकर्ता हैं वो अजमेर से होते हुए निकल रहे हैं। उनके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी व्यवस्था की गई है। पानी, खाना और जो एक पैकेट है वो उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। तमाम लाभार्थियों की यहाँ पर बसें जो हैं वो यहाँ पर रुक रही है, और जो उनको पैकेट के साथ साथ जो सामग्री है वो यहाँ पर दी जा रही है। इस बस में जो है तमाम लाभार्थी मौजूद हैं। ये अलग अलग जिलों से आए हैं। अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग जिलों से कायड विश्राम स्थली में भी ठहराव किया गया था, अलग अलग स्थानों पर ठहराव किया गया था। और ये सरकारी जो मुलाजिम है वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से कार्यक्रम को यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि 11 बजे कार्यक्रम यहाँ पर जो होना है जयपुर में, उसको लेकर जो है तमाम कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी जुटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के सदस्य हैं बीजेपी के। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है अजमेर में, और किस तरह से बसें जा रही हैं? नहीं, ये हमारे जो भजनलाल सरकार है उसका जो 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, उस उपलक्ष्य में जो लाभार्थी हैं उन सभी का सम्मेलन और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ है, तो वहाँ पर उनका वेलकम और आज 1 साल की जो वर्षगांठ है वो बनाई जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। वो प्रशासन द्वारा जो सामग्री बांटी जा रही है उसमें 1 साल की उपलब्धियों के कैलेंडर और जो जो कार्य विकास के हुए हैं उनके बारे में जानकारी है, और कार्यकर्ताओं के लिए हमारे द्वारा लाभार्थियों के लिए भोजन के पैकेट और पानी का वितरण किया जा रहा है। ये दक्षिण विधानसभा का कैंप है, और यहाँ हमारे यहाँ दक्षिण विधानसभा के कैंप से लगभग 42 बसें जाएगी और 2,500 कार्यकर्ता लगभग जयपुर। अलग अलग क्षेत्र के जो है वो कैंप अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं, जिससे कि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो और वो सुरक्षित रूप से तमाम संसाधन के साथ जो है जयपुर में पहुंच सके। और विशाल आयोजन जो जयपुर में आयोजित हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, इस कार्यक्रम में तमाम जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हों या फिर लाभार्थी हों वो शिरकत करेंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। पीएम के दौरे से पहले अंतिम दौर में तैयारी। मंगलवार को दादिया में पीएम की सभा। प्रदेश को मिलेगी ERCP की सौगात। भजनलाल सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर पीएम मोदी जयपुर आ रहे हैं। ऐसे में 24 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि पीएम मोदी सौगातें देंगे। 46,400 करोड़ रुपए का शिलान्यास और कहा जा सकता है कि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर
सांगानेर के दादिया में पीएम मोदी की मंगलवार को होने वाली सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि ये पीएम की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, जिसमें करीब 2.5 लाख बूथ कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, 1 लाख लखपति दीदी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी है। कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और मैं समझता हूं कि 53,000 बूथ में से कोई बूथ ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर से 2-2, 4-4 कार्यकर्ता नहीं आएंगे। और अब तक का सबसे बड़ा समागम होगा। लगभग 6,000 से ज्यादा बसों से लोग आ रहे हैं, 20,000 से ज्यादा छोटे वाहन आ रहे हैं, और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बीजेपी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ का नाम दिया है। पीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए करीब 6,000 बसों और 20,000 दूसरे छोटे वाहनों से कार्यकर्ता और लाभार्थियों को लाया जाएगा। एक मंडल से 5 से 6 बसें लाने की तैयारी है। हर एक बस का एक इंचार्ज तय किया गया है। तारीख को एक बड़ी जनसभा, 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष, ऐसे इस योजना के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। पूरी योजना बनी, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें जहाँ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे, उसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, वो भी इस सभा में शामिल होकर के इसके गवाह बने। दादिया में जनसभा के दौरान पीएम मोदी राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ERCP का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं यमुना जल समझौता भी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का ये 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश का दौरा है। पीएम मोदी के मंगलवार के कार्यक्रम पर नजर डालें तो सुबह 10:20 पर दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सांगानेर के दादिया में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। विकास प्रदर्शनी का इस दौरान अवलोकन करेंगे। पीकेसी ERCP के पहले चरण का शिलान्यास कर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 2:05 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने और पीएम मोदी के प्रदेश दौरे को देखते हुए तैयारियां भव्य तरीके से की हैं। बहरहाल बहुप्रतीक्षित ERCP योजना का इंतजार भी खत्म होगा जब पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। जो पीएम मोदी की जो सभा होने वाली है, उसकी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जो है व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। हमारे विकासपुर से और जो इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने वाले ऐसे जो आज हमारे कई विकास कार्यों की यहाँ बौछार करेंगे, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, उनके करकमलों द्वारा हमारे कई बड़े बड़े जो 1 साल में किए गए राजस्थान सरकार के और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के पहल पर, उनके परिश्रम से जो इस 1 साल में काम किया गया है, उनको आज उनके करकमलों द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। मैं देवतुल्य जनता को और सभी हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि साल के 1 साल के अंत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आकर और हमारे इस देश को कई बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। हम प्रेमचंद्र बैरवा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने पीएम आ रहे उद्घाटन के लिए उनकी तारीफ भी की और साथ ही राजस्थान के विकास की भी बात कही। प्रदेश की जनता को ERCP की सौगात मिलेगी। 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली इस योजना का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। ERCP की सौगात देने के अलावा पीएम मोदी 12 में बांधों की आधारशिला भी रखेंगे। देखिए रिपोर्ट। खत्म होगा सूबे की जनता को इंतजार।
21 जिलों को मिलेगा ईआरसीपी का फायदा। 12 में 2 बांधों की आधारशिला रखेंगे पीएम। 17 दिसंबर राजस्थान के लिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान को मिलने वाली है ईआरसीपी के प्रगति की सौगात। मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रदेश के 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए इस योजना से फायदा मिलेगा। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परियोजना के तहत कोटा में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही 12 में पार्वती नदी पर बनने वाले महलपुर बैराज और कुल नदी पर बनने वाले रामगढ़ बैराज की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूं महलपुर बांध के क्षेत्र में, जहां महलपुर का ये बांध बनने वाला है। ये मांगरोल और किशनगंज के बीच पार्वती नदी का इलाका है, देख सकते हैं। और इसी नदी पर जो है इसी जगह पर कल जो है प्रधानमंत्री यहाँ बनने वाले बांध का जो है आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ जो है शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ उसके बाद काम शुरू होगा। इन कार्यों को लेकर जो है ईआरसीपी विभाग द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही यहाँ काम भी शुरू होगा। 2066 करोड़ की लागत से रामगढ़ और महलपुर बांध और नवनेरा बांध पर पंप हाउस का निर्माण किया जाना है। 12 में बनने वाले इन बांधों से बारिश के समय बचे पानी को नहरों के माध्यम से कालीसिंध और चंबल नदियों में ले जाया जाएगा। इस परियोजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच समझौते के तहत जल वितरण किया जाएगा। जो वादा किया था ईआरसीपी का, इस राजस्थान की भूमि को, सरजमी को संतृप्त करने का, वो आज पुणे होने जा रहा है। और इस पूरा होने के साथ साथ जो ये यहाँ पर ईआरसीपी की आधारशिला प्रधानमंत्री जी रखेंगे 17 तारीख को, उसमें महलपुर बैराज और हमारा रामगढ़ बैराज, जो हमारी चंबल, पार्वती और कालीसिंध तीनों नदियों का जोड़ने का ईआरसीपी का जो वादा था वो पूरा होने। पीकेसी ईआरसीपी यानी पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का समाधान करना है। इस परियोजना के तहत पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से राजस्थान के इन जिलों को फायदा होगा। उनमें पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग और जयपुर ग्रामीण को जल संकट से छुटकारा मिलेगा। 12 की नदियों पर बन रहे इन दोनों बांधों से जिले के किसान बेहद खुश हैं। तो कह सकते हैं जो एक बड़ा दिन है वो कल राजस्थान के लिए है और इसकी शुरुआत 12 हाड़ौती से हो रही है और विशेषकर जो 12 में 2 बांधों का कल शिलान्यास भी होगा। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। और जयपुर की दादिया से लाइव तस्वीर भी देख रहे थे, जहां पर पीएम की सभा के लिए सैलाब लगातार उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।